नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है? तो दोस्त कुचिपुड़ी नृत्य की शैली भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुई है, जो कि विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। विकल्प नंबर डी, जो कि एसएससी सीएचएसएल 3 जुलाई 2024 और एसएससी सीजीएल 13 दिसंबर 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो कुचिपुड़ी नृत्य की वेशभूषा है, ये भरतनाट्यम नृत्य शैली के प्रकार की होती है, यानी कि भरतनाट्यम से मिलती-जुलती है। और ये जो लक्ष्मी नारायण शास्त्री हैं, राधा रेड्डी हैं, यामिनी रेड्डी हैं और कौशल्या रेड्डी हैं, ये कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख नर्तकों में शामिल हैं। और असम के लोक नृत्य जो हैं, इसमें बागरूम्बा नृत्य जो है बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है, और अकिया नाट नृत्य और देवधानी नृत्य जो है असम का लोक नृत्य है। इसके अलावा ये जो दादरा है, रास नृत्य है, झूला नृत्य है, मयूर नृत्य है, धोबिया है, चरकुला, ख्याल नृत्य और रासलीला है, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये 2 नंबर क्वेश्चन बता कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है? तो ये जो ठुमरी है, ये शास्त्रीय कर्नाटक संगीत का तत्व नहीं है, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और यह भी एसएससी सीएचएसएल 11 जुलाई 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो ठुमरी है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। ये शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से नहीं है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ी हुई है। इसके अलावा कर्नाटक संगीत में रचना के मुख्य भाग को अस्थाई कहा जाता है, और कर्नाटक संगीत की अन्य विधाएं हैं जो अस्थाई, कीर्ति, पदम, वर्णम, तिल्लाना तथा जवाला हैं। ये कर्नाटक संगीत की प्रमुख विधाएं हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये कह रहा है कि कौन सा लोक संगीत तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? तो ये जो खूब केसी है, तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। इसके अलावा इस प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा है कि तमिलनाडु के लोक संगीत में लोगों की परंपराएं दैनिक जीवन तथा कहानियों को दर्शाता है। और बिल्लू पट्टू, अम्मा नौवारी, करगट्टम, कुंबा पातू तथा कोलाद्रिग प्राचीन तमिल लोकगीत है। और 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था, क्या कहलाता है? ये जो विकसित हुआ था, ये मंड कहलाता है। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और ये अभी एसएससी सीएचएसएल 11 जुलाई 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको हम आप लोगों के सामने बता रहे हैं। और इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका पद्मश्री विजेता अल्लाह जिलाई बाई हैं, जिनका प्रसिद्ध गीत पधारो म्यारे देश है। इसके अलावा सोहर परसों के दौरान बिहार एवं उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला लोक नृत्य है। यानी कि ये जो सोहर ये है, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं तब बिहार और उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। इसके अलावा डांडिया जो है गुजरात का है, और ये लावड़ी जो है महाराष्ट्र का है। और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक नृत्य संगीत है? तो ये बैगा जो है मध्य प्रदेश की है। विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और ये अभी एसएससी सीएचएसएल 9 जुलाई 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा इस प्रश्न के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि बैगा लोकगीत मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति का अपना आदिम संगीत है, और यह संगीत त्योहारों, अनुष्ठानों और सामुदायिक समारोहों के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। और 6 नंबर क्वेश्चन है, ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है? तो ये जो स्वराजती है, विकल्प नंबर डी, ये कर्नाटक संगीत की एक शैली है। और इस प्रश्न का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया कि चतुरंग, धमार तथा ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली हैं। और स्वराजती कर्नाटक संगीत शिक्षण का प्रारंभिक अंग है। इसमें गीत एवं कविता नहीं होती है। इसमें स्वरों को ताल और राग 2 भागों में बाँटा जाता है। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कि कर्नाटक संगीत में पदम क्या है? यानी कि पदम का अर्थ क्या होता है? तो ये जो कर्नाटक संगीत है, इसमें पदम का अर्थ जो होता है एक प्रेम कविता से होता है, जो कि विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
और इस प्रश्न का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पदम एक तरह का गीत है जो प्रेम अथवा लालसा का प्रतीक है और पदम श्रृंगार प्रधान होता है और लयबद्ध निरर्थक शब्दों को कर्नाटक संगीत में तिल्लाना कहा जाता है। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये जो भोटिया नृत्य कला है, ये उत्तराखंड राज्य की लोक नृत्य है, जो कि विकल्प नंबर ए इसका उत्तराखंड सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि यह उत्तराखंड की पारंपरिक लोक नृत्य है और उत्तराखंड के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य झोलिया, छोरा और बरादा नाट्य जो है उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। इसके अलावा उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और भोटिया नृत्य भोटिया जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा परंपराओं को दर्शाता है। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 9 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? ये जो ध्रुपद है, ये कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है, विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्त, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। और दोस्त, इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ध्रुपद एक काव्यात्मक रूप है, जिसमें राग को सही और विस्तृत शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा ध्रुपद शैली में मुख्यतः पखावज एवं तानपुरा वाद्यंत्र का प्रयोग किया जाता है और बाड़ी के आधार पर ध्रुपद गायन के 4 घराने हैं। डागरी, दरभंगा, बेतिया तथा तलवंडी घराना जो है बाड़ी के आधार पर किया गया है। और 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पारिग्राही का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो ये जो है संयुक्ता पारिग्राही का संबंध जो है ओडिसी नृत्य से है, जो कि विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ये सी नंबर। और ओडिसी नृत्य क्षेत्र में आने वाली यह पहली महिला उड़िया महिला थी, यानी कि उड़िया की पहली महिला थी और उन्हें वर्ष 1975 ईस्वी में जो है पद्मश्री पुरस्कार तथा वर्ष 1976 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो ये केलुचरण महापात्र हैं, इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। जो केलुचरण हैं, ये जो है ये जो है ये ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा 11 नंबर क्वेश्चन है कि पारंपरिक के संगीत में ठुमरी और अन्य लयात्मक गीत शैलियाँ शामिल हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कथक में है, इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न की इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम बताते हैं। इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ठुमरी के पाठ आमतौर पर राधा कृष्ण के जीवन के प्रसंगों से संबंधित हैं। इसके अलावा ठुमरी गायन की 2 प्रमुख शैलियाँ पंजाबी शैली तथा बनारस शैली हैं और ठुमरी के प्रसिद्ध कलाकार गौहर जान, शोभा गुरुटू, बेगम अख्तर, प्रभा अन्ने, रसूलन देवी आदि हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। ये 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कि रौफ निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक लोक नृत्य है? ये जो रौफ है, ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि यह नृत्य रौफ जनजाति द्वारा किया जाता है, यानी कि जो रौफ नृत्य है, रौफ जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा इस नृत्य को मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा वसंत ऋतु तथा विभिन्न उत्सव के अवसर पर किया जाता है। और जम्मू कश्मीर के अन्य लोक नृत्य जो हैं, ये दमली, हिकत, बांड पाथेर, कुद तथा डांडी नाच जो है, ये जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य हैं। और ये 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? ये जो चांग नृत्य है, ये राजस्थान में लोकप्रिय है और ये अभी एसएससी सीएचएसएल 3 जुलाई 2024 के एग्जाम में पूछा है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि चांग नृत्य को धमाल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो चांग या चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू तथा चरू में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है, यानी कि ये चांग जो है होली के समय पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, भवाई, चरी, गैर और कठपुतली राजस्थान के अन्य लोक नृत्य हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को कहा जाता है, यानी कि शास्त्रीय कर्नाटक संगीत में ताल को जो है लय कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि कर्नाटक संगीत में ताल को लय कहा जाता है और लय बनाए रखने के लिए कर्नाटक संगीत में 7 मूल तालों का इस्तेमाल किया जाता है। और 7 मूल ताल हैं रूपक, आटा, त्रिपुटा, झंपा, मत्य, ध्रुव एवं एका। और इस प्रश्न का जो है ये जो इस आज का 15 नंबर प्रश्न है कि जगोई और चोलो में भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 2 शैलियाँ हैं। तो इसका जो है ये मणिपुरी नृत्य की 2 शैलियाँ हैं। जागोई और चोलन जो है मणिपुरी नृत्य की 2 शैलियाँ। इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। और ये अभी एसएससी सीएचएसएल 4 जुलाई 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। और इस प्रश्न का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मणिपुर के मैतेई समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। जागोई और चोलो मणिपुरी नृत्य के 2 प्रमुख विभाग हैं। इसमें एक विभाग सौम्य तथा दूसरा जोरदार है। ये दोनों विभाग संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य एवं तांडव का अनुरूप हैं। और आज का जो है 16 नंबर क्वेश्चन है कि ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निम्नलिखित में से कौन-सी शैली राग की सबसे सरल रचना है? तो ये जो गीतम है, विकल्प नंबर सी राग की सबसे सरल रचना है। और इस प्रश्न का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि गीतम सरलतम शैली की रचना है जो नौसखियों को सिखाया जाता है। और गीतम संगीत की गति एक समान होती है। इसमें कोई खंड नहीं होता है जो गीत के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करता है। और कर्नाटक संगीत की अन्य राग शैलियाँ सुलादी, स्वराजती, वर्णम, जातिस्वरम, कीर्ति, कीर्तनम, पद, जवाली, तिल्लाना, पल्लवी तथा तनम हैं। और ये कर्नाटक संगीत में जो है, कर्नाटक संगीत में 72 मालंकार्ता राग होते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन है आज का कि गुग्गा का एक प्रसिद्ध कर्मकांडी नृत्य है जो गुग्गा पीर की याद में निकाले गए जुलूस में किया जाता है। तो ये जो है हरियाणा का है। इसका विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और ये अभी एसएससी सीएचएसएल 3 जुलाई 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। और इस प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि सतगुंगा के भक्तों ने इस नृत्य का नाम गूंगा रखा और यह नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। यानी कि जो गुग्गा नृत्य है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। और हरियाणा के कुछ अन्य प्रमुख लोक नृत्य फाग डांस, छठी नृत्य, धमाल डांस, झूमर डांस, सांग या स्वांग डांस, खोरिया नृत्य, डैप डांस, लूर डांस जो है हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट 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 में लोकगीतों को रागनी कहा जाता है। यानी कि कहाँ पर लोकगीतों को रागनी कहा जाता है? तो जो है हरियाणा में लोकगीतों को रागनी कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि रागनी हरियाणवी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। और रागनी के विषय प्राय प्रेम, वीरता और हरियाणा के लोगों के दैनिक जीवन के इर्द गिर्द घूमते हैं। और आज का 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा लोक संगीत नागालैंड से संबंधित नहीं है? ये जो नियोगा है विकल्प नंबर बी ये नागालैंड से संबंधित नहीं है। विकल्प नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है कि नेवलियू, हरेलियू, हेलियम लियू लोक संगीत का संबंध नागालैंड से है। और हरेलियू गीत का नागालैंड के युद्ध गीत के रूप में जाना जाता है। और हार्नबिल महोत्सव प्रत्येक वर्ष दिसंबर के प्रथम सप्ताह में नागालैंड में मनाया जाने वाला त्योहार है। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंगबीर नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो लंगबीर है उत्तराखंड राज्य का लोक नृत्य है जो कि इसका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि और ये जो लंगबीर नृत्य की उत्पत्ति उत्तराखंड के चमोली जिले से हुई है। और यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है लंगबीर जो है। और 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है? और अभी एसएससी सीजीएल 2 जुलाई 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। ये जो सोनल मानसिंह है ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना। इसका विकल्प नंबर ए जो है सही हो जाएगा। और ये दिया कि सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्यांगना है और वर्ष 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त की थी ये सोनल मानसिंह। और वर्ष 2003 में पद्म विभूषण सबसे कम उम्र में पाई थी। उसके बाद इन्हें 2018 में
भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की सदस्य नामित किया गया था और इन्हें वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। और ये जो 22 नंबर क्वेश्चन है, ये 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छू-फाट नृत्य किया जाता है? तो ये जो छू-फाट नृत्य है, ये सिक्किम में किया जाता है। विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केरल का एलेक्रांडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये इरुलर जनजाति द्वारा किया जाता है। इसका विकल्प नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और इस प्रश्न का जो इम्पोर्टेंट फाइंस पॉइंट है कि और यह है केरल की इरुलर जनजाति का एक आदिवासी नृत्य है और यह नृत्य जंगली भालुओं के खिलाफ लोगों की लड़ाई को सामने लाता है, जो अक्सर उनके आदिवासी बस्तियों पर हमला करते हैं। और यह नृत्य पलक्कड़ जिले से संबंधित है। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से किस राज्य में प्रदर्शित किया जाता है? जो पदायनी है, ये केरल में प्रसिद्ध किया जाता है। इसका विकल्प नंबर डी जो है सही हो जाएगा। और ये जो पदायनी का शाब्दिक अर्थ है पैदल सेना की पंक्तियाँ। और पदायनी एक कला रूप है जो संगीत, नृत्य, रंगमंच, चेहरे के मुखौटे और चित्रों का मिश्रण है। इसके अलावा इस नृत्य मुखौटों पर रंगोली के समान आकृतियाँ बनी होती हैं जिसे कीलम कहा जाता है। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यार ये जो मटकी है, ये मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। और अभी एसएससी सीजीएल 17 सितंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। और आज का ये जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मटकी नृत्य घड़ा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है और ढोल और मटकी इस नृत्य की मुख्य ताल हैं। और यह नृत्य खाना बदूश जनजाति द्वारा विकसित किया गया है। और आज का 16 नंबर क्वेश्चन है कि 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ये जो 13 ताली है राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। और यह जो ये 13 ताली है, यह लोक नृत्य राजस्थान की कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। और 13 ताली नृत्य महिलाओं द्वारा शरीर में मंजीरे बांधकर किया जाता है। और अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा पीजी बुरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें सत्रिया नृत्य में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह भी एसएससी सीजीएल 17 सितंबर 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्न का कि इंदिरा पीवी बोरा असम की एक सत्रिया नृत्यांगना है और इंदिरा पीवी बोरा को प्राप्त पुरस्कार है। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996 में पाई थी। और गुरु गोपीनाथ देसिया नाथ पुरस्कार जो है 2019 में केरल सरकार के द्वारा पाई थी। और पद्मश्री पुरस्कार जो है 2020 में इन्हें मिला था। और 28 नंबर क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है? और ये प्रभा अन्य जो है इंदौर घराने से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ये जो किराना घराने से संबंधित है, सॉरी किराना घराने से, इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। और ये जो मेवाती घराना जो है हरियाणा राज्य से संबंधित है, आगरा घराना उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और इंदौर घराना जो है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और ये जो प्रभा अन्य है किराना घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। प्रभा अन्य को जो प्राप्त पुरस्कार है, ये जो प्रभा अन्य को पद्मश्री पुरस्कार 1920 में मिला था और पद्म भूषण पुरस्कार 2002 में मिला था और पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में दिया गया था। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? ये जो संगीत नाटक अकादमी है, विकल्प नंबर डी, ये भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है। इसके अलावा इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिया गया है कि संगीत नाटक अकादमी भारत की नृत्य तथा नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है और इनकी स्थापना जो 1952 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में हुई थी। और दोस्त आज था ये एसएससी 2025 के जीके का स्पेशल सेशन।
अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में, इससे आगे के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 30 से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।